नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। 22 फरवरी 2021 को स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में जहां 2.25% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं निफ्टी 50 में करीब 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ शेयर ऐसे रहे जिनके प्राइस में जबरदस्त हाइक देखने को मिला और उसमें से एक शेयर रहा सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है और 22 फरवरी को इसमें करीब 16.5% का हाइक देखने को मिला और मात्र एक दिन में इतना बढ़ोतरी के साथ जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ, ये 466.25 पर क्लोज होता है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस देखेंगे, इसका टारगेट प्राइस आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या किसी को सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारे डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी बन चुकी है और इसके सर्विस रेंज की हम बात करें तो ये कंपनी बिजनेस इंटेलिजेंसी, एनालिटिक्स, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मोबिलिटी, क्लाउड, सोशल मीडिया, टेस्टिंग, इंटरप्राइज सर्विसेज यानी ईआरपी एंड सीआरएम जो बहुत सारे कंपनीज में आजकल यूज हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बंगलोर इंडिया में है। ये कंपनी 1986 में स्टैब्लिश हुई थी और ये आईटी डिवीजन है इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल्स का। इस कंपनी का इंडिपेंडेंट एंटिटी बना 1994 में और ये 1998 में पब्लिक कंपनी बन गई। इस कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा जिसकी बदौलत इसने एसीआई सीएमएमएल लेवल 5 सर्टिफिकेशन भी हासिल कर चुकी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट तो इंडिया में हुआ, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए ये कंपनी फिलहाल यूएस, यूरोप और एशिया के कुछ और देशों में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है और कुछ ऑफिसेज इसके अक्रॉस द वर्ल्ड अभी ऑपरेटिंग हैं। ये तो रहा सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट डिटेल। अब देख लेते हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस, इसके बिजनेस में और इसके शेयर ने कैसा रिटर्न दिया है। इस कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस देखें उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। सेल्स को देखा जाए तो यहाँ पर मात्र हम 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 के डेटा में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सेल्स 1237 करोड़ रुपया हुआ करता था दिसंबर 2019 में, जो बढ़ के अगले सेम ईयर क्वार्टर में 1396 करोड़ हो जाता है। यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अगर पिछले 2 क्वार्टर का कंपैरिजन किया जाए तो सितंबर 2020 में 804 करोड़ का सेल्स हुआ करता था जिसमें भारी वृद्धि देखने को मिल रही है दिसंबर 2020 का जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज रहा क्योंकि 110 करोड़ हुआ करता था दिसंबर 2019 के क्वार्टर रिजल्ट में, जिसमें मामूली वृद्धि देखने को मिलती है दिसंबर 2020 में और ये 111 करोड़ होता है। अगर इसके सेल्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम कंपेयर करें तो सेल्स इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज से ज्यादा होता है क्योंकि ये 9% हुआ करता था दिसंबर 2019 में और यहाँ पे 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है दिसंबर 2020 का जो इसका लेटेस्ट डेटा आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा क्योंकि ये 11% था सितंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट में, जो घट के 8% हो जाता है लास्ट क्वार्टर रिजल्ट इसका जो दिसंबर 2020 का आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि ये 76 करोड़ रुपया हुआ था दिसंबर 2019 के क्वार्टर रिजल्ट में, जबकि ये घट के 54 करोड़ हो जाता है दिसंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट में। अब हम देख लेते हैं इसका एनुअल रिपोर्ट, वहां पर हम ओवरऑल पिक्चर ही देखेंगे क्योंकि उससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी और फंडामेंटली ये शेयर या कंपनी कितना स्ट्रांग है काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस समझने के लिए इसके मेजर एस्पेक्ट को ही कवर करते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर नजर डाला जाए तो पिछले 1 साल में कंपनी ने 12% का ग्रोथ दिखाया है, 3 साल में 16%, 5 साल में 17%, 10 साल में ये 10% होता है। देखा जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में आ रहा है और ये लगातार बना हुआ है, इसलिए ये कंपनी यहाँ तक तो अभी अच्छी दिख रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डाला जाए तो पिछले 1 साल में इसने नेगेटिव 20% का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 22% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है,
5 साल में 16% और 10 साल में 11%। एक साल के डेटा को हम यहाँ पर छोड़ दे तो 3 साल, 5 साल या 10 साल हो, यहाँ पर इसके सेल्स से इसके प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी या उसके स्टॉक के लिए। स्टॉक प्राइस CAGR में नजर डाले तो एक साल में इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है और करीब 37% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 12%, 5 साल में 28% और 10 साल में 30%। स्टॉक प्राइस CAGR पर नजर डाला जाए तो इसका 3 साल का रिटर्न थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, फिर भी FD से काफी शानदार है और बहुत सारी कंपनी जो इतना रिटर्न नहीं देती उनके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि IT सेक्टर से आने वाली कंपनी है और IT सेक्टर में काम करने वाली अमूमन कंपनियां अच्छा डिविडेंड भी देती है जो स्टॉक प्राइस CAGR के अलावा है। रिटर्न ऑन इक्विटी में इस कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में यह 38% है, 3 साल में 34%, 5 साल में 33% और 10 साल में 26%। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी या शेयर का अगर 20% से ज्यादा होता है तो उसको जबरदस्त माना जाता है और उस कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इस कंपनी का बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो डेटा अवेलेबल है मार्च 2009 से लेकर सितंबर 2020 तक, लेकिन हम यहां पर कंपैरिजन करने के लिए मार्च 2009 से मार्च 2020 का ही डेटा देखेंगे। मेजर एस्पेक्ट को देखें तो रिजर्व इसका 266 करोड़ रुपया था मार्च 2009 में, जो बढ़ के 659 करोड़ हो गया है मार्च 2020 का जो लास्ट इसका एनुअल रिजल्ट आया। मेरे हिसाब से ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है, उसके बेसिस पर इतना रिजर्व काफी है और ये अच्छा माना जा सकता है। बोरोइंग यानी कर्ज को देखा जाए जो इस कंपनी ने ले रखा है, ये 3 करोड़ हुआ करता था मार्च 2009 में, जो बढ़ के 86 करोड़ अभी देखने को मिल रहा है जो लास्ट इसका एनुअल रिपोर्ट आया है। इस सेम पीरियड में अदर लायबिलिटी को देखा जाए तो 432 करोड़ से बढ़ के ये 861 करोड़ हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न मुझे अदर लायबिलिटीज पर ही नजर आ रहा है। बोरिंग को देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन अदर लायबिलिटी इसका थोड़ा सा ज्यादा है। नेट कैश फ्लो इसका एवरेज नजर आता है, कभी इसका निगेटिव देखने को मिल रहा है तो कहीं पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट जो इसका रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से इस कंपनी में 198 करोड़ का नेट कैश फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कंपनी एवरेज परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज देखा जाए तो ये स्टार्टिंग से ही अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 44% हुआ करता था मार्च 2009 में, जहां पर बीच के पीरियड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और कंपनी काफी खराब परफॉर्मेंस देती है मार्च 2012 के पीरियड में, क्योंकि ये ROCE का यहाँ पर परसेंटेज घट के 4% निकल कर आ रहा है। लेकिन वहां से फिर से एक बार इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मार्च 2020 में आते आते 51% ये हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा और जबरदस्त है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है। पिछले 3 साल का डेटा देखा जाए जहां पर डिटेल दिया हुआ है मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक का, प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी बहुत गिरावट के साथ कंसिस्टेंट बनी हुई है और इस पीरियड में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 31% से घट के करीब 28% हो जाता है। FIIs की होल्डिंग में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये 14.67% से घटकर 11.95% हो गया है। DIs की होल्डिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 4.83% से बढ़ के 14.35% हो गया है इस पीरियड में। पब्लिक की होल्डिंग जिसमें HNIs या रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 48.24% से घट के 44.34% हो गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है जब किसी का होल्डिंग बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट किसी न किसी की होल्डिंग पर पड़ता है और वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। DIs ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, जिसकी वजह से आपको FIIs हो या पब्लिक हो वहां पर होल्डिंग कम देखने को मिल रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के प्रोस एंड कॉन्स पर नजर डाला जाए तो प्रोस में 3 चीजें निकल कर आ रही है। ये कंपनी IT सेक्टर से आती है, जो जैसा कि मैंने बताया, और IT सेक्टर से आने वाली कंपनियां अमूमन अच्छा डिविडेंड देती है और इस कंपनी का भी डिविडेंड यील्ड करीब 4.34% हो रहा है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है और पिछले 3 साल का एवरेज डेटा के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 34.22% है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी जबरदस्त रही है और इसका हेल्दी डिविडेंड पिछले कुछ सालों से लगातार मेंटेन है, क्योंकि इसका परसेंटेज 61.91% निकल कर आ रहा है। कॉन्स पे नजर डाला जाए तो एकमात्र यहाँ पर कॉन्स निकल कर आ रहा है, प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग पिछले सालों में कुछ कम किया है जैसा कि हमने देखा, और ये फिलहाल 28.51% है।
सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 466 रुपया देखने को मिल रहा है। ये 22 फरवरी 2021 का डेटा है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखा जाए तो यहाँ पर हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल ही देखने को मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है क्योंकि इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसके स्वाभाविक वैल्यू से कम है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट्स भी इसका ग्रीन है क्योंकि ये कंपनी का शेयर एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है जैसा कि हमने देखा, इसलिए ये भी ग्रीन जोन में है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर ग्रीन जोन में देखने को मिल रहा है क्योंकि ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है और अगर आप चाहें तो इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। ये शेयर एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है और ये ग्रीन जोन में है। जैसा कि हमने देखा ये आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है और ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। इसका करंट मार्केट कैप 4159 करोड़ देखने को मिल रहा है। पी रेशियो पे नजर डाला जाए तो ये जबरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसका पी रेशियो मात्र 17.48 देखने को मिल रहा है। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि जब भी किसी कंपनी के शेयर का पी रेशियो 20% से नीचे है वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है इन्वेस्ट करने के लिए, बशर्ते उस कंपनी का अदर एस्पेक्ट भी अच्छा हो। सेक्टर पी यहाँ पर 31.13 देखने को मिल रहा है। इसका शेयर प्राइस लो वोलेटिलिटी में ट्रेड होता है, इसलिए ये लो रिस्क में है। फोरकास्ट में 6 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें से 83% एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर को बाई करना चाहिए। दोस्तों ये रहा सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड का फंडामेंटल, जहां पर बहुत सारी चीजें इसके पॉजिटिव में जा रही है और निगेटिव चीजों को देखा जाए तो इसका परसेंटेज बहुत ही मामूली निकल कर आता है। ये आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है और पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूं अगर किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए आईटी और कंजम्पशन दो बेस्ट सेक्टर है क्योंकि इसमें हमेशा मूवमेंट अच्छा बना रहता है और अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो इन दोनों सेक्टर से बिलोंग करने वाली तो वहां पर आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। इस कंपनी के शेयर प्राइस टारगेट भी दिया हुआ है कुछ ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा, एक नजर अब हम उस पर डाल लेते हैं। ब्रोकर रिसर्च में यहाँ पर दो ब्रोकिंग हाउसेज ने इसके शेयर का प्राइस टारगेट दिया है, प्रभुदास लीलधर और आनंद राठी, लेकिन हम यहाँ पर आनंद राठी के फोरकास्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पुराना है और ये 9 नवंबर 2020 का है। 8 फरवरी 2021 का लेटेस्ट डेटा है जो प्रभुदास लीलधर ने दिया है। जब इसका शेयर प्राइस 417 रुपये चल रहा था उसने इसका प्राइस टारगेट 503 रुपये दे रखा है। मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस और जो अभी मूवमेंट देखने को मिल रहा है इसका चार्ट भी बता रहा है शायद आने वाले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में ही इसका शेयर प्राइस 503 रुपये तक पहुंच जाए। अगर बात किया जाए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए उसके लिए भी ये कंपनी अच्छा नजर आ रही है। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि ये कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है और इसके बिजनेस में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर किसी कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है तो उसके शेयर को कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा ये आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है जिसका डिमांड फ्यूचर में बना रहेगा और ये अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी के शेयर प्राइस में ठीक ठाक ग्रोथ भी देखने को मिलता है तो ऑलमोस्ट आपको 2% 3% पर एनम डिविडेंड भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है जिसकी वजह से वहां पर हाई रिटर्न भी मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी लार्ज कैप या मिड कैप की कंपनी बन सकती है, ये इसका पॉजिटिविटी है, लेकिन स्मॉल कैप की कंपनी अगर कंपीट करती है किसी लार्ज कैप की कंपनी से तो वहां पर उसको डोमिनेंस का शिकार होना पड़ सकता है। कंक्लूजन की बात किया जाए तो जैसा कि होता है अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेते हैं तो आपको हाई रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपनों के साथ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।